हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के सदन से वॉकआउट पर सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से बाहर चला गया। बीजेपी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया। सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य भी आपदा पर चर्चा ही था। विपक्ष ने आपदा में तो काम किया नहीं, ऐसे में अखबारों की सुर्खियों के लिए नारेबाजी करते हुए बाहर चले गए, फिर चर्चा में भाग लेने आ गए। भाजपा को लोगों को ठगना नहीं चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा ग्रसित लोगों को विशेष पैकेज लेकर आ रही है, जिसमें आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी जाएगी। सीएम ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने 1 महीने की सैलरी आपदा राहत कोष में देने की बात की थी, लेकिन आज तक नहीं मिली। अब कल सैलरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र से अनुदान की मांग करते रहेंगे, क्योंकि हम संघीय ढांचे में रहते हैं, टैक्स में हमारा भी शेयर है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि क्या हमारा कसूर यह है कि कांग्रेस की सरकार है। सुक्खू ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के हमारे संकल्प को पारित करने में सहयोग करे, अन्यथा लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें श्रेय नहीं चाहिए, हम उनके साथ हैं, उन्हें ही श्रेय मिले, हमारा काम लोगों की सेवा करना है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन कहते थे कि आपदा पर चर्चा करनी है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। हमने सत्र को थोड़ा डिले किया, क्योंकि जब आपदा आई थी उस समय बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सभी अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए लगे थे। आज जब ये सेशन शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का एक संकल्प लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया गया और कहा कि आपदा पर चर्चा करें। अभी वो चर्चा में भाग ले रहे हैं माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने भी, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष विपिन परमार जी ने भी चर्चा में भाग लिया है। पर एक ही जो चाहे हमारा प्रस्ताव था, चाहे उनके नियम 67 का काम रोको प्रस्ताव था, एक ही मंशा थी कि आपदा से प्रभावित परिवारों को और आपदा में जो हुआ नुकसान उस पर चर्चा की जाए। मकसद एक ही है, उसका मजनून बदला है, लेकिन इच्छा सबकी एक ही थी। उन्होंने देखा कि हमें अखबार की सुर्खियों में कैसे रहना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आपदा प्रभावित परिवार है, हमने तो कुछ किया नहीं है, और जब हमने कुछ किया नहीं है तो हम एक अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कुछ समय के लिए नारे लगाते हुए बाहर गए, और उसके बाद वो दोबारा चर्चा में भाग लेने के लिए आ गए। अच्छी बात है, हमने उनका भी अब आदर किया कि आप चर्चा में भाग ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो आपदा प्रभावित, काफी समय से आपदा प्रभावित परिवारों से संबंधित जो लोग हैं, हमारी सरकार उनको मदद कर रही है। अब वो देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के पैसे भी ना आने के बावजूद भी हम जो आपदा प्रभावित परिवार है उसको गांव में रहने के लिए 5,000 रुपया किराए के रूप में दे रहे हैं। उस किराए में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने पशु रखने के लिए जो पशुशाला पशु घर होता है, जो जिसको पहाड़ी भाषा में गोरनी बोलते हैं, उसमें उसके भी पैसे उपलब्ध है कि अपने पशु भी रख सकता है। शहरों में हमने 10,000 रुपये तक की लिमिट रख दी है। उसके अलावा हमने उनको गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, 20 किलो आटा, 15 किलो चावल, ये सब उपलब्ध करवा दिया है। और जो अभी अपने रिश्तेदारों के पास भी रह रहे हैं, हम उसमें भी अभी उनको भी इसमें अलाउ करने जा रहे हैं। अब जब वो केंद्र सरकार से मदद की बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि बताओ तो सही कि केंद्र सरकार ने क्या मदद की है, तो गिना देते हैं। जो जुलाई में हमारी जो किस्त आनी है उसको गिना देते हैं, और जो दिसंबर में आनी है उसको एडवांस कर दिया, उसको गिना देते हैं। अभी पिछले दिनों ही 315 करोड़ में से 189 करोड़ आया, उसको गिना देते हैं। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं आया है।
और ना ही इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि जो हम प्रस्ताव लाए हैं उसमें भी राष्ट्रीय शब्द बोलने के लिए वो कतरा रहे हैं। स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए भी ये शब्द कतरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किस चीज़ का डर है उनको तो बोलना चाहिए कि सरकार ने प्रस्ताव लाया, केंद्र सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए। आप चुनकर विधायक आए हैं, लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही है। जब वो नहीं बोलते हैं तो हमें शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ से, जो आपदा प्रभावित परिवारों को मदद मिलनी चाहिए, उससे पीछे हट रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति करने के लिए बहुत समय है। अब तो आप विधानसभा के सत्र में हमारा साथ दीजिए और उन परिवारों के साथ खड़े होइए जिन परिवारों का सब कुछ लुट चुका है। पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तिनका तिनका जोड़कर एक गांव में आदमी घर बनाता है। आज विपक्ष को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। महज चर्चा करके ही उनका दुख दूर नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से हमने ये बात आज उनसे कही है। सर, विशेष पैकेज अपने जितने संसाधन हैं उन संसाधनों में से हम स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लेकर आएंगे। घर बनाने के लिए कितना पैसा देना है, पशुशाला बनाने के लिए कितना पैसा देना है, व्यक्ति की मृत्यु पर कितना पैसा देना है, फसलें बर्बाद होने पर कितना फैसला देना है, घरों में सिल्ट घुस गई है उसका कितना पैसा देना है, जिसका पूरा पक्का मकान टूट गया है उसको कितना पैसा देना है, जिसका कच्चा मकान थोड़ा टूट गया उसको कितना पैसा देना है, जिसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है लेकिन उसके नाम पर ऐसी ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन वहाँ वो दोबारा घर नहीं बना सकता, उसको ज़मीन कैसे उपलब्ध करवानी है उसके लिए हमारी विचार विमर्श कर रहा है। ये सब चीज़ें इस चर्चा में हैं और इस मामले में हमारी सरकार उन सभी लोगों के लिए 26 तारीख या 27 तारीख को हम इसके लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएंगे। मैं हिमाचल के सभी लोगों को, हिमाचल के आम परिवार के लोगों को, हिमाचल के गरीब परिवार के लोगों को, हिमाचल के किसान बागवान के परिवारों के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी सरकार का एक एक मंत्री, हमारी सरकार का एक एक विधायक उनको रिलीफ पैकेज में जो भी उनकी आर्थिक मदद होगी उसके लिए तैयार खड़ा है। मुझे तो दुख इस बात का है, पिछले 1 महीने से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कि हम उनको 1 महीने की सैलरी देंगे, आज तक 1 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। अब उन्होंने मुझे कहा है कल देंगे, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। पैकेज में भी ना ऐसा है वो कि देर आए दुरुस्त आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों को ठगना नहीं चाहिए। अब कब तक लोगों को ठगते रहेंगे? आपको सही बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार के लोगों से हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारी नहीं चल रही है केंद्र सरकार में, हम गृह मंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया, गृह मंत्री से भी अनुरोध किया और मैं आगे भी अनुरोध करता रहूँगा। और सब प्रकार से हिमाचल के जो भी लोग हैं उनके लिए हम सब लोग केंद्र सरकार से अनुदान की बात करते रहेंगे। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, जो सरकार के पास टैक्सेस का जो शेयर आता है उसमें हमारा भी अधिकार बनता है, हमें मिलना चाहिए। जब हमारे भुज में मिला, जब केदारनाथ में मिला और जगह मिला तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारा कसूर क्या गया है? कांग्रेस की सरकार है। इस दृष्टिकोण से ये कार्य नहीं होना चाहिए। सर, आपने किसी भी अपात्र को अभी तक नहीं मिला, हमने सख्त निर्देश दिए है क्योंकि अभी पैकेज आना है ना। एक पैकेज आया है 7 से 14 का, उसमें कोई भी ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई। अब जो अगला पैकेज आएगा उसमें हमारे सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उसका गहन परीक्षा करेंगे, वहाँ क्षेत्रों में जाएंगे और जो भी प्रभावित परिवार है उसी ही मिलेगा। सर, G20 डिनर पे जो ऑपोजिशन आपके स्टेटमेंट पे आरोप लगा रहा है कि वो राष्ट्रपति का अपमान है, जो आप कह रहे हैं कि आप वहाँ डिनर के लिए नहीं गए थे, आपने देखिए, मैंने ये कहा है कि हम वहाँ खाना खाने गए थे, पर उसके साथ हमने ये भी कहा है कि हमने अपने प्रदेश के लोगों के हितों की बात भी रखी
कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सर, जो रेजोल्यूशन लाया गया है, क्या ऑपोजिशन की मंशा लग रही है? विल दे सपोर्ट? मैं ये चाहूँगा, आज आपके पास समय है, नहीं तो हिमाचल की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प में हमारा साथ खड़े करिए और स्पेशल रिलीफ पैकेज भारत सरकार से हमें मिलाइए। ये हमारा उनसे अनुरोध है। इस भावना में न रहिए कि इसका श्रेय किसको मिलेगा। अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो हम उन्हीं को श्रेय दे देंगे। हमारा ये नहीं है कि हमको श्रेय चाहिए, हमने तो लोगों की सेवा करनी है। तो हम इस दृष्टि से उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।